या मेले से मंडी से गाय मत लेना। हाँ। फार्मर से आप घूम के समय देना, घूम घाम के ही गाय लेना। होना है हमसे पीछे बिहार, लेकिन वो पिछले साल से ही मिल्किंग कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। एक लिमिट होता है, हम गाय कब तक परचेज करेंगे। अच्छी गाय मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो अपने कैपेसिटी से बहुत ऊपर जा रही है। 2 लाख 3 लाख का गाय लेना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब है नहीं इतना पैसा खर्च करना। तो और अब के डेयरी फार्म में बड़ा अंतर हो गया भैया जी समय बदल गया है, अब अनुकूल है समय, डेयरी फार्म करने के अनुकूल है। जब आप लोग कर रहे थे तो समय परिस्थिति कुछ और थी। और महीने का इनकम कितना ले ले रहे हैं सर इससे आप? अभी नवंबर का इनकम देखें तो जो मैं अपना सीट रोज का रोज बनाया हूँ एक्सेल सीट, उसमें मिल्किंग सेल और एक्सपेंसेस दोनों डालता हूँ। नवंबर नीचे रखने का जो मैंने सीखा है सर, वो बताते हैं कि इससे पशु का खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मुंह के अंदर से जो लार बनता है जितना सर नीचे करके, चूंकि इनका नेचुरल बिहेवियर है कि घास चरना और प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है मिल्किंग कैपेसिटी, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात में बताया सर कि हमको 20 प्लस ही लेना था, तो 20 प्लस ही क्यों लेना था? 20 प्लस लेने के लिए जो मैंने सीखा सर, अगर आपको एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है तो 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जो 3 चीज़ें हैं, एक तो ठगी के शिकार होते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा हुआ था। जैसे 4 गाय उनके यहाँ से लाया था मैं, तो 4 में से एक जो उन्होंने बोला था कि 22-25 लीटर दूध करेगी, लेकिन वो 13-14 से भी कम दे रही थी दूध। 15-16 दिन हमने अपने यहाँ रखा, उसे अच्छे से फीड वगैरह सब कुछ किया, बट मिल्किंग पे नहीं आया। बात किया, हाँ वो राजी हो गए, ठीक है भैया आप वापस कर दो। लेकिन वहाँ जाने के बाद ठगी का शिकार होने लगा। वो मतलब ऐसे चिपकाना चाह रहे थे कि उसके बदले में मैं कुछ और दे दूं या बहुत महंगी गाय दे दूं। इसको तो अभी हाथ से आप साफ करो तो आराम से साफ हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों हम प्रयागराज में हैं सर, स्वागत है। एक छोटा सा परिचय फिर कहानी शुरू करते हैं हम लोग। सर मेरा नाम अरुण पांडे है जी। मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट गांव धारूपुर तहसील हंडिया से रहने वाला हूं जी। तो सर पिछले जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी यहाँ दिल्ली में था, दिल्ली में पोस्टिंग था, एक रिलायंस कंपनी है जी, उसमें फार्मा में था, जी, नाटा इंजीनियर, वह मार्केटिंग में था, एरिया मैनेजर जी। तो फार्मा में मेडिसिन लाइन जो होती है जी, तो उसमें था। वहाँ पे मैं राजस्थान हरियाणा और दिल्ली का पार्ट था एज एरिया मैनेजर। जी, तो मार्केटिंग देखता था। धीरे धीरे मुझे मतलब जॉब करते करते करीब 10-15 साल हो गया। 2010 से मैं जॉब कर रहा था। जी। तो मन थोड़ा सा अब लग रहा था यार अभी गांव जाना है, क्योंकि मार्केटिंग की सेल आज नहीं तो 10 साल बाद छोड़ते ही। तो हम कहे जब बाद में छोड़ना है, अभी स्टार्टिंग, अभी थोड़ा सा माहौल भी है, डेयरी का माहौल है, मार्केटिंग का अपना खुद का करना है, तो हम क्यों ना अभी शुरू करें। अब खुद का शुरू करने के लिए मुझे घर के रिसोर्सेज जो थे हमारे यहाँ, खेत बाड़ी वगैरह ठीक ठाक थी, शुरू से फार्मिंग होता था, पापा लोग भाई लोग सब लोग करते थे ट्रेडिशनल तरीके से। डेयरी फार्मिंग नहीं था, 1-2 गाय पहले से थी घर पे, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं था, मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ऐसा कुछ नहीं था। घर के दूध के लिए जो हो गया 2-4 लीटर दूध अपने घर के काम के लिए था। तो मैं डेयरी में आने का पर्पज़ यही था कि घर की जो रिसोर्सेज हैं उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करूं और अपना एक इनकम स्टार्ट करूं, धीरे धीरे उसे मैं आगे ले जाऊं। कुछ ऑर्गेनिक करने का भी मन था कि जो घर की खाद और ये सब होंगी उससे हम अपने घर के लिए जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक तरीके से उसे हम पैदा करेंगे और खाने में यूज होगा। और जहाँ तक मुझे पता चला कि आप एक अच्छे पैकेज पे थे, फिर वैसे पैकेज को छोड़ करके फिर डेयरी फार्म करना, परिवार का कैसा रवैया रहा? सर सिर्फ परिवार नहीं, जो भी फ्रेंड सर्किल था या रिलेटिव थे, फैमिली थे, किसी का भी इच्छा नहीं था कि एक अच्छे खासे वेल स्टेबल कंपनी में अच्छे स्टेबल जॉब को छोड़ के कोई फार्मिंग में है, खासकर डेयरी में। क्योंकि गांव में जो परसेप्शन है लोगों का कि डेयरी में बड़ी मेहनत है, लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा एक जुनून था, शौक था और अपना खुद का करना था, इसलिए मैंने इसको चुना। एक और धारणा था कि डेयरी फेल बिजनेस है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? डेयरी फेल बिजनेस है सर उनके लिए जो जिनके पास नॉलेज कम है या जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, उसे प्रोफेशनली बिजनेस के तरह से नहीं लिए हैं, उनके लिए फेल है। मैं 2 साल पिछले इसको शुरू, अभी मुझे 2 महीना 2.5 महीना हुआ शुरू किए, तो मैं पिछले 2 साल से इसमें प्लानिंग कर रहा था।
अब एज ए मार्केटिंग मैनेजर मैं पूरा हरियाणा राजस्थान जाता था, जहाँ भी मुझे पता चलता था कि यहाँ पे डेयरी है, लोग प्रोफेशनल तरीके से बड़े बड़े डेयरी लोग कर रहे हैं, वहाँ जाके भी विजिट करता था समय निकाल के। वो लोग कैसे सेट बनाए हैं, कैसे अपने फीड का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे लेबर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, धीरे धीरे ये सब नॉलेज मैं गेदर करता गया। तो जब ये लगा कि नहीं अब सब चीज़ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मैं NDRI करनाल गया, वहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग लिया। अच्छा। वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई थिंक वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग भी लिया, थोड़ा सा मुझे और मोटिवेशन हुआ, नॉलेज हुआ। इससे पहले मेरा एकदम फुल्ली मैंने मन बना लिया था देसी गाय पे काम करना, क्योंकि मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आगे चल के करूँगा भी मैं घी बनाने का। अच्छा। वो ब्रांडिंग करके घी बनाना और उसकी मार्केटिंग, उसके और भी अब बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, बट घी एक मेरा मेन प्रोडक्ट था। जब वहाँ पे मैं गया तो जितने भी प्रोफेसर थे और जो मैंने नॉलेज लिया वो बोले कि अभी आप एज ए न्यू कमर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो तुरंत से सारा कुछ सेटअप नहीं करोगे, तो पहले आप दूध पे काम करो, और दूध पे काम करने के लिए हाई मिल्किंग आपको काऊ चाहिए, तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करो। जैसे जैसे आपका मार्केट बनेगा और स्टेबल हो जाओगे, फिर आप बाई प्रोडक्ट और देसी गाय जो आप सोचे हो उस पे भी धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाना, स्टेप बाय स्टेप चलना। अच्छा, देसी गाय के तरफ न जाने का या फिर उन लोगों का मना करने का रीजन क्या रहा होगा? प्रॉफिटेबल नहीं है। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना लिए हैं या जिनके पास मार्केट इतना बड़ा है, जैसे अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, एकदम शहर से सटा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं। जब से ये कोरोना का समय शुरू हुआ ना, तो लोग मार्केटिंग A1 A2 के मिल्क करके किए, तो एकदम से वहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो शहर के पास से डेयरी से A2 मिल्क करके कि ये अच्छा मिल्क है, A1 मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, A2 मिल्क अच्छा डाइजेस्ट होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो लोग वहाँ पे मार्केटिंग बोतल पैक करके 60 रुपए से लेके समझिए ऐसे ऐसे डेयरी वाले 150 रुपए लीटर तक का दूध बेचते थे। मेरे लिए यहाँ पे करना था, क्योंकि वहाँ पे मुझे करना नहीं था, मुझे घर पे आके गांव में ही करना था, तो मेरे लिए ऐसा मार्केट नहीं था कि मैं 100 रुपए लीटर दूध बेचूं, कितना भी मार्केटिंग कर लूं, ब्रांडिंग कर लूं, यहाँ लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, और मुझे इंस्टेंट अपना इनकम शुरू करना था। तो सब लोगों का जो फीडबैक हुआ कि अभी आप क्रॉस ब्रीड पे काम करो, मिल्क पे काम करो, जैसे आपका इनकम सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप समझोगे हाँ ठीक है, तो फिर मशीनरी वगैरह लाना और बाई प्रोडक्ट और इस तरह के भी मार्केट देखना। चलिए सर, हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जी, शुरू से शुरू करते हैं। जो स्ट्रक्चर है एक कई बाई का उस पर कितना खर्च आया था, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल दीजिए जो हमारे दर्शक हैं। स्ट्रक्चर सर, वैसे जमीन देखें तो जगह पर्याप्त था, हम कहीं भी बना सकते थे, हमारे आसपास घर के आसपास बहुत सारी है, ठीक ठाक सफिशियंट स्पेस है। ये जगह जो है इतना मतलब 12-13 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबाई में पुराना था, पहले से बना हुआ था। अच्छा। पुराना हो गया था, तो मेरा पर्पस था यहीं पे बनाने का, तो हमने आइडिया लिया कि वो ऊपर का हिस्सा हमने गिरा दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 50 फीट जी, ऐसे लंबाई में 50 फीट है जी, और ये चौड़ाई में करीब 36-37 फीट है। अच्छा, तो इसी पे मैंने इसको यहाँ पे दाना भूसा रखने का हो गया स्पेस, कि पास में ही रहेगा, और बाकी स्ट्रक्चर फिर इसको हमने गाय बांधने के लिए कर दिया। अच्छा, हाइट क्या रखें सर? हाइट इसका बीच में जो है 14 फीट है जी, और ये किनारे पे जो ढलान है 12 फीट का है। जमीन से 12 फीट? जमीन से यहाँ से 12 फीट है, और वहाँ से 14 फीट है। लग तो ज्यादा रहा है। नहीं, 2 फीट का ही ढलान है, 12 ये चूंकि हम जमीन से यहाँ वैसे ही इतनी ऊंचाई पे हैं, ये नींव जो है 14 और 12 पे है जी। हम लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं, फर्श एरिया को देखते हैं जी। इसके ऊपर हम लोग सीमेंटेड सीट डाले हुए हैं ना सर? सीमेंटेड सीट डाले हैं जी। अच्छा, हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो जुड़ाई दीवार जुड़वाए हैं आप जी, इधर तो ये चूंकि पिलर था, इसको मजबूती के लिए हमने पक्की जुड़ाई कर दिया सीमेंट बालू का। बाकी जो है अपना मिट्टी वाली जुड़ाई है, मिट्टी का गर्रा बोलते हैं, गर्रा का, मिट्टी के गर्रे का दीवार ईंट से जुड़वा दिए जी। तकरीबन 5-6 फीट तक प्लास्टर करवा दिए हैं, 5-6 फीट प्लास्टर कर दिए कि जो धुलने के बाद धुलने के लिए जो
गोबर वगैरह है, अच्छे से सफाई सही से हो सके इसलिए प्लास्टर करा दिए। अच्छा, नीचे वाला जो फर्श है सर, इसको कंक्रीट करवाए हुए हैं? इसको कंक्रीट कराएं। पहले मेरा प्लान था, जब इसको बना दिए थे गाय भी आ गई थी, तो मेरा प्लान था इसको कच्चा रखने का यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ ये जो पोर्शन है आने जाने के लिए इसको पक्का करना था। यहाँ खड़े होने के लिए मैं कच्चा ही रखा था, लेकिन बारिश में मैंने देखा यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था जी। तो इसलिए फिर पक्का कर दिया। हम कहे जब बांधना होगा तो खाना खा के, चारा खाने के बाद इसको बाहर कर देंगे। लेकिन अभी साफ सफाई के लिए काफ़ी सही है कि पक्का करना पड़ा। थोड़ा सा हम लोग चरनी के जो खिलाने वाला सिस्टम है, अपने यहाँ तो चरनी बोलते हैं, अब इसको चरनी भी बोलना सही नहीं है, ये जो खाने वाला मेरे सिस्टम लिए है, इसको जुगाड़। खुली या नाद बोलते हैं। तो इसको क्या सोच कर किस तरीके से बनवाएं? एक तो सर इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर हम यही पक्का बनाते, सीमेंट ईंट का बनाते, तो लेबर और मजदूरी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता। अब ये समझिए पूरी खुली मैंने 3-4 दिन में कंप्लीट हो गया था मेरा। अच्छा, और वो भी गाय आने के बाद इसको बनवाया। तो ये ड्रम मुझे मिल गया, 700-800 रुपये का एक ड्रम था। बाकी पाइप वगैरह करीब 10-1 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये का पाइप लिया, और यहाँ पे वेल्डर जो आया वो यहीं पे बना के यहीं सेट कर दिया। सब कुछ सही है। फ़ायदा इसका ये है सर कि एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई मेरी, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग जो था वो टाइम बचत हो गया, और दूसरा ये पोर्टेबल है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाऊं या कुछ और इसमें कुछ अपडेट करना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं कहीं और भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन जो पक्की खुली बनाते हैं उसे तो तोड़ना ही पड़ता है, एक बार बन गया तो फिर वो डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े। इसका कुछ माइनस पॉइंट? इसका माइनस पॉइंट सर ऐसा तो ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं है। सफाई करने में भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि साफ हो जाता है आराम से। क्योंकि खुली में जो होता है सीमेंटेड, अगर वो गड्ढे हो गए तो हाथ कट सकता है, चोट लग सकती है, मिट्टी जमा होता है। इसको तो अभी हाथ से आप साफ करो तो आराम से साफ हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओवरऑल मुझे सही है, मतलब ओवरऑल मुझे निगेटिव पॉइंट ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा, सब इसके बनाने का रीजन क्या था कि इसको आप बनवाए थे? इसको बनाने का रीजन ये था सर कि यहाँ से गाय सर डाल के, चूंकि एक दूसरे के में न खाएं, तो सर डाल के एक हाइट से अपना दाना अपने पास ही खाएं। अच्छा, और पैर न डालें इसमें? पैर न डालें, खुली चूंकि नीचे है जमीन से थोड़ा। अच्छा, नीचे रखने का रीजन क्या था? कुछ साइंटिफिक रीजन? नीचे रखने का जो मैंने सीखा है सर, वो बताते हैं कि इससे पशु का खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मुंह के अंदर से जो लार बनता है जितना सर नीचे करके, चूंकि इनका नेचुरल बिहेवियर है कि घास चरना और प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, तो नीचे जितना सर करके खाएंगी उनका खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अच्छा, मतलब जो लार ग्रंथियाँ एक्टिव रहेंगी? एक्टिव रहेगा जी सर। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसको टोटल बनवाने में दोनों साइड का सर कितना खर्च आया था? ये टोटल खुली बनाने का ओवरऑल अब समझ लीजिए कि करीब 7-8 हज़ार का ड्रम है। 10-12 ड्रम, उसमें से कुछ मैंने दाना रखने के लिए भी यूज किया है। और टोटल का ऑलमोस्ट खर्चा करीब यही 24 से 25 हज़ार रुपये आया था। इसमें 16 नाद बनी है मेरी, 8 इस साइड 8 इस साइड। तो इधर से मैं दाना लिया, इधर भी डाला, इधर भी डाला। पानी का पाइप है, मोटर चालू किया, सब में पानी डाल दिया आराम से। सब काम भी, समय भी बच रहा है और खर्च भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा। मतलब ओवरऑल आपको ये ठीक लगा है? सही है मेरे लिए। मतलब अगर कोई नया बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है? बड़े अच्छे से बनवा सकता है और कम पैसे में कम समय में। अच्छा, पक्की नाद बनवाने में कम से कम महीनों लग जाएगा। अगर 16 नाद बनवाए, फिर उसे पक्केगा, उसे तराई करेगा, और फिर बाद में अगर उसे वो डिस्ट्रॉय करेगा तो डिस्ट्रॉय करेगा, उसका कुछ मिलना नहीं है। कहीं शिफ्ट करना हो तो प्रॉब्लम ये बड़े आराम से शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, ये समर्थ है? ये मेरा छोटा बेटा है, सक्षम सक्षम। इसका सक्षम और समर्थ लगभग दोनों ये सक्षम है और ये भी बड़े पशु प्रेमी हैं, गायों लगे से हुए थोड़ा हैं। सा काफी। तो गायों से इनका बड़ा लगाव है। कौन सी गाय आपको सबसे अच्छी लगती है? सारी अच्छी लगती है। देखिए, संस्कारों का चीज़ है और इनको सारी गाय अच्छी लगती हैं। और क्या क्या करते हैं डेयरी में आप? अभी पढ़ते हैं कि नहीं आप? पढ़ते हैं। तो डेयरी में पापा का हेल्प करते हैं कुछ? क्या करते हैं? क्या मालूम चला कि पापा को टाइम से जगा देते हैं। हाँ? सक्षम पापा से पहले जग जाते हैं और पापा को जगा देते हैं कि उठिए, जाइए, अब गायों की सेवा करिए। हाँ, और सर आप तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जी सर। और डेयरी में टेक्नोलॉजी कितना हो सकता है?
डेयरी में टेक्नोलॉजी हो सकता है अनलिमिटेड, जैसा आपका बजट हो, जैसा आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएं सर। अभी जैसे मेरी ज़रूरतें थी कि शुरू में मैं 15 से 16 गाय रखूंगा, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हूँ कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूं और टाइम मैनेज कर सकूं, लेबर मैनेज कर सकूं। अच्छा, अब ये समझिए अभी 5 गाय है, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ये 16 की 16 ना 16 गाय भी होगी तो मैं अकेले कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि सेम जगह चारा लिए और तुरंत चारा डाल दिए एक बार में, वही मेहनत लगना है। पानी जो है समरसेबल से दिए, ऑटोमेटिक किए हैं, यहाँ से पाइप लगाए, सब पानी भर गया, कोई ऐसे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। दूसरा जो शुरू में आया तो थोड़ी सी बारिश का समय था, तो आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास गोबर हटाने की ट्रॉली है। हाँ, ज्यादातर ये सब चीजें आप पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में देखते होंगे। जी जी, तो जब मैं शुरू में आया तो हाथ से गोबर उठाना और फिर उसे तगाड़ी में रख के उठाना, या किसी को बुलाओ आप कि भैया उठा दो, सर पे फिर ले जाके फेंकना होता था। हाँ, तो सबसे पहले मैं ट्राली लाया, इसको खोजने इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से लेके आया शहर से मैं इस ट्राली को। अच्छा, तो अब बड़े आराम से जो हमारा फावड़ा है उसे फावड़े से लिए और टाली में डाले, बिना किसी को बुलाना, ना कोई मेहनत। सारे गायों का गोबर एक टाली में आया, वहाँ पे हमने गड्ढा करा रखा है, ले जाके खुद 5 मिनट में सारी साफ सफाई गोबर का हो जाता है अकेले। मिल्किंग कैसे करते हैं सर? मिल्किंग के लिए सर अभी तो मैं वैसे एक आदमी है जो मिल्किंग करने आता है, लेकिन बैकअप के लिए मान लो न आए या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं मिल्क मशीन लेके आया हूँ। वहीं जहाँ पे करनाल गया था NDRI, उन लोगों ने विजिट करवाया था एक प्लांट में। मिल्क वेल करके कंपनी थी, तो मुझे ठीक भी लगा था उनका। तो खुद बनाती है, डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर किया था। मिल्किंग मशीन है वो, 1 बकेट की है, सिंगल बकेट की। अच्छा, तो अगर वो नहीं आता है या लेट करता है तो मैं खुद से मिल्किंग कर लेता हूँ। दूसरी चीज़, चलिए यहाँ तक तो हम ठीक है, संसाधनों पे अपना सब पैसा खर्चा कर लिए, संसाधन इकट्ठा कर लिए, और ये जरूरी भी है। जी सर। समय बचाना है और काम को आसान करना है तो जरूरी है, मगर सबसे बड़ा चीज़ होता है गाय परचेजिंग। जी सर। कहाँ से करें? गाय परचेजिंग की अगर मैं बात करूं सर, तो इसके लिए जो मुझे भी बताया गया था, लोगों से वहाँ फीडबैक लेता था, सब लोग बोलते थे भैया मेले से, मंडी से गाय मत लेना, फार्मर से आप घूम के समय देना, घूम घाम के ही गाय लेना। तो उसमें चीज़ें रियलिटी होती है, मतलब ठगे जाने का डर नहीं होता जी। तो ये मेरी खुशकिस्मती है या फिर भगवान का थैंकफुल है कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त यहाँ आते ही बन गए जो मुझे हर तरीके से, जो एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल से डेयरी का काम कर रहे हैं, और हर तरीके से वो सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो 2-3 मित्र थे, उनके साथ मैं घूमा। तो गांव में पहले घूमा 8-10 दिन 15 दिन तक, तो मुझे ऐसी गाय दिखी नहीं जो मैं 20+ वाली 20+ लीटर वाली ही गाय खोज रहा था, छोटी गाय रखना नहीं था। तो उस तरह की गाय मिली नहीं। कुछ डेयरियों पे जहाँ मिलती थी वो बेचते नहीं थे, वो बोलते थे मेरे खुद के लिए है। फिर मैं शुरुआत चूंकि करना था, जॉब छोड़ चुका था, इंस्टेंट इनकम शुरू करना था, तो एकदम से जब हुआ कि चलो पहले लाते हैं, तो मैं चला गया अयोध्या। वहाँ पे एक डेयरी है, काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे फेमस है, वहाँ से मैं 4 गाय लेके आया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर भी एक गाय आई, फिर गांव से खरीदा, वो भी अच्छी मिल्किंग कर रही है, 18, 16, 17, 18 लीटर दूध दे रही है अभी वो। अच्छा। तो बाकी अब ऐसे ही अच्छा, हम देखते हैं कि शुरू में जितने भी डेयरी फार्मर या फिर जो नए लोग होते हैं, ठगी के शिकार होते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा हुआ था। जैसे 4 गाय उनके यहाँ से लाया था मैं, तो 4 में से एक जो उन्होंने बोला था कि 22-25 लीटर दूध करेगी, लेकिन वो 14-15, 14, 13-14 से भी कम दे रही थी दूध। 15-16 दिन हमने अपने यहाँ रखा, उसे अच्छे से फीड वगैरह सब कुछ किया, बट मिल्किंग पे नहीं आया। बात किया, हाँ वो राजी हो गए, ठीक है भैया आप वापस कर दो। लेकिन वहाँ जाने के बाद ठगी का शिकार होने लगा। वो मतलब ऐसे चिपकाना चाह रहे थे कि उसके बदले में मैं कुछ और दे दूं या बहुत महंगी गाय दे दूं, कुछ भी, मतलब अब तो मजबूरी है, मैं लेके जाऊंगा ही। तो ये अंशु भाई हैं, एक वो डॉक्टर साहब थे शिव बहादुर, वो थे, एक रिंकू है, भाई साहब थे, सब लोग 4-5 लोग मिल के गए। तो ये सफ़ेद वाली गाय लाए, उसके बदले में हम लोग अच्छा वापस करके लाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके पास एचएफ नस्ल या फिर क्रॉस, एचएफ क्रॉस ही गाय रखी। जी जी सर। तो यहाँ पे सर्वाइव करने में इनको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2.5-3 महीने से कर रहा हूँ। जो इनकी मिल्किंग है, थोड़ी मिल्किंग बढ़ी ही है, मिल्किंग कैपेसिटी, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात में बताया सर कि हमको 20+ ही लेना था, तो 20+ ही क्यों लेना था?
20+ लेने के लिए जो मैंने सीखा सर, अगर आपको एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है तो 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जो 3 चीज़ें हैं, एक तो ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट, ये तीनों पिलर हैं एक तरह से डेयरी का। अगर आप तीनों को साथ में बैलेंस करके नहीं चलोगे तो डेयरी अनसक्सेस होना ही होना है। अच्छा। तो उसके लिए अगर मुझे ब्रीड पे काम करना था तो 20+ की गाय, अब इस पे फिर मैं जो सीमेन दूंगा, जैसे अभी इस गाय को सीमेन हो चुका है, इसको हमने एबीएफ बैप का अम्रपाल का सीमेन डलवाया है सक्सेट वाला। अच्छा। उसको एबीएस का स्पाइक का सीमेन डलवाया है सक्सेट का। तो जो हमारे घर अब नस्ल जो आएगी वो अच्छी क्वालिटी की नस्ल आएगी, जिससे मैं अपने डेयरी को और अच्छे से आगे ले जा सकता हूँ। कम से कम 10+ तो बढ़ा ही देगी जी, यानी 20 की है तो उसकी बच्चा 30 तो करना ही 30 तो करना ही करना है, करना है। क्योंकि एक लिमिट होता है, हम गाय कब तक परचेज करेंगे। अच्छी गाय मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो अपने कैपेसिटी से बहुत ऊपर जा रही है। 2 लाख 3 लाख का गाय लेना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब है नहीं इतना पैसा खर्च करना। तो क्यों ना हम अपने घर में ही बछिया पैदा करें और तैयार करें। जी। अब बड़ी आपने रिसर्च करने के बाद डेयरी फार्म शुरू किए सर। हरियाणा पंजाब के फार्मर में और यहाँ के फार्मर में क्या असमानताएं दिखी आपको? सर असमानताएं ये है, अगर हम वो देखें तो पंजाब और हरियाणा हमसे अभी 10-15 साल आगे है ओवरऑल। अगर एवरेज लें कैसे तो आगे हो गया सर? आगे उनकी ब्रीडिंग में है सर, उनकी मार्केटिंग में है। जो अभी ब्रीडिंग वो पे काम किया है। जो मशीनें जो मैं वहाँ पे गया, जो मतलब ये तो हमारा बहुत छोटा सा शेड है, मतलब ऐसी कि कम से कम 150-150 200 गाय थी, ऐसे मैं शेड पे गया। तो जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के ब्राज़ील वगैरह की टेक्नोलॉजी को कम्पीट कर रहे हैं। वहाँ तक भले कि हम लोग अभी विदेशों से 20 साल पीछे हैं, बट वहाँ की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, चाहे वो मिल्किंग का हो, चाहे फीडिंग का हो, टीएमआर जैसे चारा डालना है, 25-30 गाय एक लाइन से हैं और 5 मिनट नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 लेबर मैनेज कर रहे हैं उनके डेयरियों को। अच्छी नस्ल की गायें सिर्फ 2 लेबर मैनेज कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी अभी वो अडाप्ट कर चुके हैं, तो भले उनको भी टाइम लगा होगा, लेकिन अभी वो हमसे आगे हैं। वो टेक्नोलॉजी में हो चाहे मिल्क के ब्रीड में हो, हम भी अब कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग भी आएंगे, उनके टक्कर में आएंगे, वो अच्छी ब्रीड पैदा करेंगे। क्यों नहीं, हमारे बड़े भाई है, सहयोग करना पड़ेगा उन लोगों को। जरूर जरूर। और पंजाब के हरियाणा के बहुत फार्मर हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा हर तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी के तरीके से हो या फिर ज्ञान के तरीके से देना पड़ेगा भाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बड़े भाई हैं, हम लोग से आगे चल रहे हैं कम से कम 10 से 15 साल। और आप लोगों ने जो ब्रीडिंग का काम किया है, काबिल तारीफ। जी सर, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भाई को तो एक्सपीरियंस है, अंशु भाई। अंशु भैया हैं, और अंशु भैया के फार्म पे हम लोग लाइव मिल्किंग कराए थे, आप देख रहे अंशु भाई के पास कम से कम नहीं तो 10 साल का एक्सपीरियंस होगा मिनिमम। 15-16 साल 10-15 साल का प्रोफेशनल तरीके से 8-10 साल से आप कर रहे होगे। 10 साल से तो प्रोफेशनली कर रहे हैं। और अंशु भैया के फार्म पे हम लोग आप देखे रहे होंगे लाइव मिल्किंग कराए हुए थे, और एक गाय से तकरीबन एक टाइम में तकरीबन क्या एग्जैक्ट 22 लीटर और 1 से 23 लीटर, यानी कि दिन का 44 लीटर 45 लीटर दूध ले पाना पूर्वांचल और इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में, मैं नहीं कह सकता हूँ कि नामुमकिन है, मगर बड़े जागरूकता की आवश्यकता है। बस बहुत जो जागरूक है वही कर पाएगा। और ब्लॉक के प्रथम है, अगर शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता तो आप डिस्ट्रिक्ट में भी प्रथम होते। आपके व्यूअर को एक बात और बताना चाहेंगे, भविष्य में हम लोग जैसे हम हुए, अरुण भाई हुए, रिंकू भाई हुए, सुख बहादुर हुए, ऐसे 8-10 फार्मर, हम लोग अभी एक प्लान बना रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग मिल्किंग कंपटीशन भी अपने यहाँ करवाने वाले हैं। चलिए, उसका फ्री जो भी मतलब भाई देखिए, मैं कोई पेड प्रमोशन करता नहीं हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि कुल मिला के पूर्वांचल वाले भी एक्टिव हों। हाँ, और हमें देख के कोई अगर 10 फार्मर एक्टिव होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो 10 100 में कन्वर्ट होंगे और 100 1000 में कन्वर्ट। चलिए, हमारे बनारस से भी जो फार्मर वीडियो देखते हैं वो भी अपनी गाय तैयार रखिएगा कंपटीशन में लाने के लिए, और चाहे जहाँ पे रखा जाए, भदोही में रख लिया जाए, इलाहाबाद में रख लिया जाए, बनारस में रख लिया जाए, पर कंपटीशन तो होना है। हमसे पीछे बिहार, लेकिन वो पिछले साल से ही मिल्किंग कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। आप ध्यान दीजिए। और हम लोगों के यहाँ अभी हमें नहीं लगता कि हमारे यूपी में कहीं पे मिल्किंग कंपटीशन हो रहा है। उस लेवल का नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का ये विचार है कि कम से कम चाहे छोटे ही लेवल पे हम लोग कराया जाए, ताकि किसानों को पता भी चले और किसान जागरूक हों कि ब्रीडिंग में क्या पावर है और क्या कर सकते हैं। एक तरफ अनुभव खड़ा है और एक तरफ टेक्नोलॉजी। सुनील भैया, मैं अपने आप को लकी, थैंकफुल जो भी कह लीजिए, कि आते ही मुझे ऐसे सारे दोस्तों का सानिध्य मिला
जो कि सपोर्ट नहीं, तो पता नहीं, मैं करना तो था ही, कुछ भी हो जाता करता, लेकिन गलतियां बहुत करता, फिर सीखता, फिर आगे बढ़ता, समय लगता, या फिर बीच में तो टूट भी भाई जाते। लोग से मैं पता नहीं कितना, मतलब समझिए मैं अपना 2-5 साल बचा लिया या अपना नुकसान होने से बचाया, तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अंशु भैया को देखने के बाद हमारे अंदर भी हौसला आता है, चाहे हम जिस भी फील्ड में रहें। इनको देखने के बाद इतना हौसला आता है भाई साहब कि एक झटके में सब बनाया बना खत्म। आप जानते भी होंगे, वीडियो इनके देख रहे होंगे, तो 11,000 वोल्टेज का तार गिरता है और सारा एकदम ख़त्म, जो भी था सारी गायें ख़त्म। फिर से इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है और इस तरीके से हंस मुस्कुरा करके लोगों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं से सीखना चाहिए। और कुछ नहीं बचा था भाई, साक्षी हम लोग हैं, कुछ नहीं बचा था। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि अगर इतने झटके के बाद इस तरह ये लोग शुरू कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कोई कर सकता, सब कर सकते हैं। बस हौसला और पेशेंस, पहल करने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। सही। चलिए भैया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और समर्थ भी है इनका, सार्थक, क्या नाम है? सक्षम, इनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, क्योंकि संदीप भैया के यहाँ एक समर्थ है तो उनका नाम बार बार याद आ जा रहा है, और इन लोगों की नाम में समानताएं वही है, मतलब वही है। आने वाले समय में ये भविष्य में डेयरी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और इनको अभी से नॉलेज है, गाय के सीमन के बारे में जानते हैं, ब्रीड के बारे में जानते हैं, और बुल के नाम को भी जानते हैं, और पापा का सहयोग भी करते हैं, साथ में पढ़ते भी, पढ़ने में बड़े अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, एक नए डेयरी फार्मर से आपको मिलाएं, जो कि एक अच्छा पैकेज छोड़ कर के डेयरी फार्म कर रहे हैं, यानी कि पहले से और अब के डेयरी फार्म में बड़ा अंतर हो गया है भैया। समय बदल गया है, अब अनुकूल है समय, डेयरी फार्म करने के अनुकूल है। जब आप लोग कर रहे थे तो समय परिस्थिति कुछ और थी, मगर अब चाहे देख लीजिए, जो कॉर्पोरेट कंपनियां आ गई हैं, दूध बेचने का बहुत बड़ा कोई टेंशन है नहीं, आराम से दूध बिक जा रहा है, और ब्रीड भी अब अच्छी अच्छी हो गई है, काफ़ी सुधर गई हैं, तो करने लायक है, युवाओं के लिए अच्छा है। हम अगर रील देख करके कैलकुलेशन मत करिए, ये जो 46 लीटर 45 लीटर किए हैं, तो वो एक दिन का मेहनत नहीं है कि एक दिन गए गाय खरीद के लाएँ और 6 लीटर दूध लिए, ऐसा नहीं होता है भाई, उसके पीछे बड़ा मेहनत लगती है। एक कहावत है कि उसी पहलवान को 5 मिनट की कुश्ती दी जाती है जो 16 घंटा रियाज किया होता है, कभी और कई महीनों कई सालों किया होता है। तो हम लोग 10-5 मिनट में वीडियो में बेस्ट पल आपको रिकॉर्ड करके देते हैं, मगर उसके पीछे की कहानी बहुत संघर्षशील होती है। अगर संघर्ष करना है तो आइए भैया क्षेत्र में, ये कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शायद इसीलिए लोगों को ना भी पसंद है और शायद इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं। ओवरऑल अभी तक आप इस पर कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं? ओवरऑल ये समझिए, सेट बनाना और गाय लाना कम से कम मेरा 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। 10 से 12 लाख। और महीने का इनकम कितना ले रहे हैं सर इससे आप? अभी नवंबर का इनकम देखें तो जो मैं अपना सीट रोज का रोज बनाया हूँ, एक्सेल सीट, उसमें मिल्किंग, सेल और एक्सपेंसेस दोनों डालता हूँ। नवंबर में मैंने 33,000 का जो मेरा नेट प्रॉफिट था, और दिसंबर में मेरा 34,000 का नेट प्रॉफिट था। अच्छा, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, और बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं होता है भाई, घाटा भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है। ये लाइव स्कोर है और लाइव स्टॉक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। अर्श पे भी जा सकते हैं, फर्श पे भी जा सकते हैं, मगर अब टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, तजुर्बे से काम करेंगे, भाई जैसे अनुभवी फार्मर के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो ज़रूर आप एक दिन बुलंदी को छुएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।